में स्ट्रोक रोगियों के लिए आर्टेमिस हॉस्पिटल्स का समय अभियान। स्ट्रोक रोगियों को मिलेगा तत्काल और प्रभावी उपचार। एक साथ मिलकर एक स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए काम करें। भारत में लगातार बढ़ रहे स्ट्रोक के मामलों को देखते हुए साइबर सिटी के आर्टेमिस हॉस्पिटल्स ने समय अभियान शुरू किया है। इस अभियान के जरिए स्ट्रोक के रोगियों बेहतर इलाज मिल सकेगा। हॉस्पिटल के डॉक्टरों की माने तो समय के माध्यम से स्ट्रोक एक्टिंग विद इन मिनट्स एड्स टू ईयर्स स्ट्रोक की देखभाल में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया एक व्यापक कार्यक्रम सर है। एक बार इधर देखना सर मेरे साथ। अपने इस अभियान के द्वारा स्ट्रोक रोगियों को तत्काल और विशेष देखभाल प्रदान करके आर्टेमिस हॉस्पिटल्स ने उपचार के समय को काफी कम कर दिया है, जिससे परिणाम बेहतर रहे और कम विकलांगता हुई है। तो सबसे पहले डॉक्टर सुमित सर से हम लोग अच्छा एक और बहुत अच्छी बात उसको भी करण को भी बोलते हैं राउंड्स के बाद आ जाए। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि हमारे हॉस्पिटल को वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने डायमंड स्टेटस से नवाजा है। डायमंड स्टेटस टॉप मोस्ट अवार्ड होता है किसी भी सेंटर का, जहाँ पे और नॉर्थ इंडिया में सिर्फ हमारा ही हॉस्पिटल है जिसको ये स्टेटस लगातार दूसरे साल दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और ये परसों की न्यूज़ है, इसीलिए ये आवश्यक है। तो इसका श्रेय हमारी पूरी टीम को जाता है। ये दिन होते हैं जिनको आप वर्ल्ड स्ट्रोक डे, वर्ल्ड एपिलेप्सी डे, वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे, कहाँ पे संभव है इसके विषय में रोगियों को पता चलता है और वो समय से अपना इलाज करा सकते हैं। हमारे स्ट्रोक प्रोग्राम का नाम समय है क्योंकि टाइम इज ब्रेन में ब्रेन की डिसऑर्डर्स में समय की बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो समय का मतलब है स्ट्रोक एक्यूट मैनेजमेंट एड्स ईयर्स, जिंदगी में कई साल जुड़ जाते हैं। इसी विषय में जानकारी देने के लिए स्ट्रोक के विषय में हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट संभव है, उस विषय में जानकारी देने के लिए ही आप सब लोगों को यहाँ पे हमने आमंत्रित किया है। लोग हमने बेसिकली अंग्रेजी को थोड़ा सा हिंदी रूपांतर कर दिया। तो टाइम इज ब्रेन ये बोला जाता है सारे विश्व में कि जब भी स्ट्रोक है तो आपको एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल में जाना है ताकि इलाज जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। तो उस टाइम को हमने समय में कन्वर्ट कर दिया और एक निमोनिक बनाया कि समय इज इक्विवेलेंट टू टाइम। तो स्ट्रोक एक्यूट मैनेजमेंट एड्स ईयर्स, तो वो जो क्षण आप बचाते हैं उससे आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कई साल जुड़ जाते हैं। ये है समय का प्रोग्राम। तो क्या कारण है स्ट्रोक करने के, लक्षण क्या सर ये बताइए। जैसा डॉक्टर अर्चना ने अभी बताया आपको, मुंह का टेढ़ा होना या मुंह का सुन्न होना, शरीर का एक साइड काम ना करना या सुन्न हो जाना, बहुत तेज चक्कर आना, ऐसा लगना कि बहुत तेज सर में दर्द हुआ जिसमें ऐसा लगे कि सर फट गया है, डबल विजन या इम्बैलेंस, ये 5 या 6 मुख्य लक्षण होते हैं स्ट्रोक के। इसका कारण 2 प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो ये कि ये बॉडी में क्या हो रहा है जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ। तो कोई खून की नस बंद होने की वजह से होता है स्ट्रोक, जिसे इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं, और नस फटने से स्ट्रोक होता है जिसे हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। यदि कारणों का विषय समझा जाए तो कोई एक कारण नहीं है जिसके ऊपर हम लेबल लगा सकते हैं कि इसकी वजह से स्ट्रोक हो गया। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ओल्ड एज, मेल सेक्स, पर्टिकुलर टाइप की पॉपुलेशन, ये तो वो हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बट स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, शुगर, लिपिड्स, बॉडी में विटामिन्स की कमी, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रोक के इंडिकेशंस बढ़ाती चली जाती हैं। तो यदि शुगर है मान लीजिए, तो रिस्क होने का, स्ट्रोक का रिस्क होने के चांस यदि 2% है, तो अगर जो वो रिस्क के साथ में ब्लड प्रेशर भी जुड़ जाता है तो वो 10% हो जाते हैं। उसके साथ में यदि स्मोकिंग जुड़ जाती है वो 20% हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं जैसे जैसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स जुड़ते चले जाते हैं। किस एज में ज़्यादा पाया जा रहा है ये? किसी भी एज में हो सकता है। यंग में ज़्यादा आजकल आ रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यंग में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये कुछ हमने ऑब्जर्व किया है कि कोविड के बाद जो स्ट्रोक की एज है वो काफ़ी हद तक कम हुई है।
पहले अभी बताया मैंने, हेमरेजिक और इस्चेमिक, खून की नस बंद होने के कारण और खून की नस फटने के कारण। ट्रीटमेंट सेम ही होता है? नहीं जी, बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे बता 3.5 मिनट में बताते हैं कि 4 मिनट करना 3.5 घंटे हाँ है एक्चुअली हो रही है। ब्रेन के सेल्स नहीं ये नहीं, ब्रेन के सेल्स प्रतिक्षण मरते चले जा रहे हैं। एक क्षण में करीब 30 से 40 लाख सेल्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो मतलब 10 सेकंड में कितने हो गए? 4 करोड़। 10 मिनट में कितने हो गए सोचिए। तो इसी प्रकार से ब्रेन में 3 खरब सेल्स हैं। अगर जो ये सेल्स इस प्रकार से मरते चले जाएंगे एक पर्टिकुलर एरिया के, तो फिर मरी हुई चीज को जिंदा करना संभव है। तो उन खून की नसों को खोलने के लिए 2 पद्धति हैं, एक इंजेक्शन की पद्धति और एक खून की नस में तार डालकर उस क्लॉट को खींचने की पद्धति, क्लॉट बस्टिंग एंड क्लॉट रिट्रीवल। डॉक्टर सुमित जी, आप पॉलिटिकल विषय है, इसके विषय में एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए आपका हाथ का अंगूठा कट गया, ये दोबारा उग नहीं सकता, तो ये बाकी 4 उंगलियां जोड़ तोड़ करके इस अंगूठे का काम करना शुरू करेंगी, बट ये अंगूठा नहीं उगेगा। बट ये हमारा अंगूठा है, ये 80% काम करता है हाथ का, तो आपका हाथ बेकार हो जाएगा, 20% ही काम कर पाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ये वाली छोटी उंगली यदि डैमेज हो जाए, कट जाए, तो हमारी 4 उंगलियां 80% 90% काम कर पाएंगी हाथ का। तो जितना बड़ा डैमेज उतनी कम रिकवरी।